ओम सिद्धि साध्यस्तामस्तु प्रसादा तस्य दुर्जटे जहानवीन फेन लेखव यन्मूर्धने शशीन कला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दोस्तों, मैं आचार्य विजेंद्र वशिष्ठ आज आपको स्वप्न फल में नाग देवता के दर्शन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। वैसे तो अनेक प्रकार के स्वप्न होते हैं, लेकिन नाग देवता जब स्वप्न में आते हैं तो इसका अपना एक अलग ही महत्व है। नाग देवता यदि स्वप्न में किसी भाई को आते हुए और जाते हुए दिखाई देते हैं तो ये समझिए कि उनके लिए लक्ष्मी का घर में आवागमन बना रहेगा। और यदि स्वप्न में नाग देवता उस व्यक्ति के चारों तरफ लिपटे हुए या उसको छूते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय उनको भगवान शिव अपनी आराधना में लीन करना चाहते हैं। यदि वो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना में लीन होकर उनकी पूजा पाठ व तपस्या करता है तो निश्चय ही उनको वो फल प्राप्त होगा जो वो इच्छित रखे हुए हैं। और यदि स्वप्न के अंदर नाग देवता किसी को डसते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप इसका मतलब ये समझिए कि उस व्यक्ति को या उसके परिवार में कहीं न कहीं अकाल मृत्यु योग या पितृदोष पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार का अगर किसी को दिखाई दे रहा है बार बार स्वप्न कि नाग देवता हमको डस रहे हैं या किसी भाई को डसते हुए या किसी घर के सदस्य को डसते हुए स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा दोष पैदा हो रहा है जो नुकसानदेह है। तो उस समय उस व्यक्ति को विशेष तौर पर पितृ पूजा अवश्य घर के अंदर करवानी चाहिए। इससे उनके घर के अंदर सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जैसे किसी भाई को आवागमन के तरीके से सब आता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो उस व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि लक्ष्मी का आवागमन बना रहेगा। अगर वो चाहते हैं कि घर के अंदर लक्ष्मी थोड़ा स्थायित्व भी प्राप्त करे तो उस समय उनको लक्ष्मी पूजन अवश्य घर के अंदर करवाना चाहिए। इससे घर के अंदर लक्ष्मी का वास स्थिर हो जाएगा और जब स्थिर हो जाएगा तो घर के अंदर लक्ष्मी का वर्धन होने लगेगा, यानी लक्ष्मी की बढ़ोतरी होने लगेगी। तो उससे उस घर का सुख शांति और समृद्धि बनती चली जाएगी। श्रीमान, अभी हमने नागदेव के 3 रूपों के बारे में आपको बतलाया। अब आगे हम वासुकी रूप जो भगवान के रूप स्वयं एक साक्षी हैं उनके बारे में बतलाने जा रहे हैं। यदि वो आपको छत्र छाया करते हुए सर के ऊपर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये समझिए कि वो अष्ट सिद्धि में से किसी एक सिद्धि को आपको देना चाह रहे हैं। और अगर उस काल के अंदर आप उठ करके उन भगवान शिव का और शेषनाग का स्मरण करते हैं तो निश्चय ही आपको वो सिद्धि प्राप्त होने का समय है। आप उस सिद्धि को आने वाले 21 दिनों के अंदर उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, ये 4 प्रकार के श्रीमान आपने 4 प्रकार के स्वप्न और 4 प्रकार के नागों के रूप में इस एपिसोड में सुना। फिर आगे हम किसी और एपिसोड में किसी दूसरे स्वप्न के बारे में आपको बतलाएंगे। हर हर महादेव।